चलिए, तो आज के ऑनलाइन लैब क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि मालूम ही है आप लोग को, हमने पिछले क्लास में 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 5 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और शेष पॉइंट आज हम पढ़ाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं जानना चाहता हूँ आप लोग से कि आज का पॉइंट कौन सा होगा, बताएंगे कोई? सेवा क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका। तो आज का पॉइंट होगा आपका सेवा क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका। चलिए, आप लोग भी नोट कर लीजिए। एक बार सुन लीजिए, सेवा क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका। शायद सेवा क्षेत्र समझते हैं। सेवा क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जिससे हमें सहायता मिलती है काम करने में, आगे बढ़ने में, विकास करने में। उस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जैसे इंटरनेट, मोबाइल फोन, परिवहन सेवा, बिजली, ये सब सेवा क्षेत्र हुआ। तो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो आज जानना है कि सेवा क्षेत्र में शिक्षा की क्या भूमिका होती है। मैं बता दूं आप लोग को कि सेवा क्षेत्र के जो भी उच्च स्तर के भाग हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील इत्यादि, ये सब उच्च स्तर के क्षेत्र हुआ। इन सबों को शिक्षा के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। शिक्षा से ही डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसे उच्च पद पर लोग जाते हैं। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सेवा क्षेत्र के उच्च स्तर के जो भी भाग हैं उसको शिक्षा के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। अतः सेवा क्षेत्र में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शायद इसको समझ गए होंगे आप लोग। अब इसको आप लोग नोट कर। सेवा क्षेत्र में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सर वीडियो ले आ रहा है। शिक्षा के द्वारा ही डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जैसे उच्च सेवा क्षेत्र तैयार होते हैं। साथ ही सेवा क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण पहलू मानवीय पूंजी तैयार होती है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि सेवा क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा का स्तर ऊंचा रहना आवश्यक है। तो इस तरह से आपने सेवा क्षेत्र में शिक्षा की क्या भूमिका होती है आपने समझ गए। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला पॉइंट है मानव पूंजी के प्रमुख घटक। बहुत सुंदर पॉइंट है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक। लिख लीजिए और पेन को नीचे रखिए और बिल्कुल ही शालीनता के साथ इसको सुनिए और समझिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए सुनिए। इसमें सबसे पहले हमको जानना है कि मानव पूंजी किसको कहते हैं। मैं पहले आपको बता दूं, पूंजी क्या होता है। समान अगर पूंजी की बात करें
तो आर्थिक जगत में इसका प्रयोग होता है। और मानव के आय का वह भाग पूंजी करता है। आय समझते हैं, जब हम कहीं पर काम करते हैं और काम करने के बदले जो हमें रुपया पैसा या जो कुछ भी प्राप्त होता है वही हमारी आय कहलाती है। और मैं पूंजी की बात कर रहा था कि आय का वह भाग पूंजी कहलाता है जिसको हमने कहीं पर लाभ के लिए लगाया है, उसको पूंजी कहा जाता है। हमने पैसा कमाया और दुकान में लगा दिए, तो दुकान में जो पैसा लगाए किस लिए लगाए? तो लाभ कमाने के लिए। तो दुकान में जो हम लगाए वह पूंजी कहलाता है। ये समान पूंजी की बात है, लेकिन यहाँ पर है मानवीय पूंजी। मेरे भाई बहुत ही अच्छा शब्द है, इसको बढ़िया से देखना। मानवीय पूंजी क्या होता है इसको बताने जा रहे हैं। मानवीय पूंजी मैं बता दूं आप लोग को, मानव पूंजी का मतलब लोग समानता लगा लेते हैं कि मानव की जो धन दौलत होता है, रुपया पैसा जो मानव के पास होता है, उसको लोग मानवीय पूंजी कहा जाता है। नहीं, ये मानवीय पूंजी नहीं है। मानवीय पूंजी का मतलब होता है मानव के जो अंदर बुद्धि, विवेक, सोचने की जो क्षमता है, उसका जो स्वास्थ्य है, वह मानवीय पूंजी कहलाती है। शायद मानवीय पूंजी आप समझ गए होंगे कि मानवीय पूंजी का मतलब क्या होता है। कभी भी भूल से भी आप मानवीय पूंजी का मतलब मानव के पास उपस्थित धन दौलत रुपया पैसा से नहीं लगाइएगा। मानवीय पूंजी का मतलब मानव के बुद्धि विवेक, मानव के स्वास्थ्य, मानव के सोचने की शक्ति को कहा जाता है। तो पढ़ना क्या है हमको? मानव पूंजी के प्रमुख घटक। घटक मतलब होता है सहयोगी, अर्थात मानवीय पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन पहलू है वही उसके घटक कहलाते हैं। अर्थात मानव की बुद्धि विवेक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए कौन कौन से पहलू है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, वही इसके घटक कहलाते हैं। वैसे तो बहुत सारे क्षेत्र आपके सामने आएंगे, दिखाई देते होंगे, जो मानव के बुद्धि विवेक स्वास्थ्य को बढ़ाने में सहायता करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स के विद्वानों ने मुख्य 5 क्षेत्र को मानवीय पूंजी के घटक माने हैं, मानवीय पूंजी को बढ़ावा देने वाले क्षेत्र माने हैं। और 5 का थोड़ा सा नाम बता देते हैं। पहला नंबर में है भोजन, दूसरा में है वस्त्र, तीसरा में है आवास, चौथा में है स्वास्थ्य और 5वां में है शिक्षा। इस तरह से यही मानवीय पूंजी की जो 5 घटक है वो आज हम विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाएंगे। तो ऊपर में पहले 2 लाइन लिखिए आप। मानवीय पूंजी का मतलब मानव में पाए जाने वाले बुद्धि विवेक ज्ञान कला कौशल आदि से है। मानव पूंजी के प्रमुख 5 घटक हैं जो इस प्रकार है। 1 नंबर में लिखिए भोजन, दूसरा में लिखिए वस्त्र, तीसरा में लिखिए आवास, चौथा में लिखिए स्वास्थ्य, और 5वां में लिखिए शिक्षा। यही मानवीय पूंजी के 5 घटक है जो मानव की बुद्धि विवेक स्वास्थ्य आदि को आगे बढ़ाने में सहायता दे रहे हैं। इसको एक एक करके पढ़ेंगे। भोजन, भोजन देखिए डाल दीजिए और सुनिए, शायद मालूम होगा कि भोजन हमारे शरीर को काम करने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है वो प्रदान करते हैं। जिस तरह से एक मशीन है, उसमें जो डीजल पेट्रोल जो भी देते हैं वह उसे काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। अगर उसमें डीजल पेट्रोल नहीं देंगे तो मशीन नहीं चल सकती है। ठीक उसी तरह से ये शरीर एक मशीन रूपी है। भोजन इसमें वही डीजल पेट्रोल है, वो जब देंगे तब यह काम करना आरंभ करेंगे। तो आपने भोजन समझ गए कि भोजन मानव पूंजी को बढ़ावा देने वाले प्रमुख घटक है। इसके अभाव में मानवीय पूंजी नहीं बढ़ सकता है और नहीं तो अस्थिर रह सकती है। चलिए तो इसको आप लोग नोट करें।
मानव पूंजी का सबसे महत्वपूर्ण घटक भोजन है। चूंकि भोजन से ही मानव को कार्य करने, सोचने आदि हेतु ऊर्जा मिलती है। अब मानवीय पूंजी का जो दूसरा प्रमुख घटक है वस्त्र, उसको सुनिए। वस्त्र तो समझते ही है, ये कपड़ा लता जिसको हम लोग कहते हैं। तो वस्त्र कैसे मानव पूंजी को सहायता कर रहे हैं वो जानना है। शायद मालूम है हमें कि हम अपने शरीर को जहां वस्त्र से ढककर अपने मान सम्मान को बरकरार रखते हैं, वहीं शरीर बाहरी प्रभाव से भी बचे रहते हैं। बाहरी जो कोई कुप्रभाव होता है वो वस्त्र के कारण से हमारे शरीर पर नहीं पहुंच पाते हैं। अगर वस्त्र नहीं रहेंगे तो डायरेक्ट हमारे शरीर पर वो पहुंच जाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। अतः स्पष्ट हो रहा है कि वस्त्र भी हमारे मानवीय विकास में सहायता कर रहे हैं। चलिए, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। वस्त्र भी मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। इसके द्वारा हम अपने शरीर को ढककर जहां मान सम्मान देते हैं, वहीं इससे शरीर बाहरी अनेकों प्रभाव से बचे रहते हैं। तो आपने मानवीय पूंजी की जो दूसरा घटक था वस्त्र, उसको। अब मानव पूंजी के जो तीसरा प्रमुख घटक है आवास, उसको भी पहले सुन लीजिए। आवास मतलब घर होता है, और आप जानते हैं कि आवास मानव को बदलते मौसम के कुप्रभाव से बचाते हैं। अभी बरसात है तो लोग कहाँ जाता है? घर में बचने के लिए। सर्दी होती है तो घर में रहते हैं, काफी धूप रहती है तो घर में, आंधी तूफान रहते हैं तो घर में। अर्थात मानव को मौसम के बदलते जो प्रभाव होते हैं उससे घर सुरक्षा प्रदान करते हैं, और फिर मानवीय पूंजी में जो विकास होते रहता है उसमें कोई बाधा नहीं आता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। आवास हमें बदलते मौसम के कुप्रभाव से बचाते हैं। तो आपने आवास को भी लिख लिया और समझ गए मानवीय पूंजी के जो प्रमुख घटक था तीसरा। अब चौथा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य बहुत बड़ा मानवीय पूंजी के घटक है। चूंकि वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ सोच होती है, स्वस्थ मस्तिष्क होती है, और फिर अच्छी सोच निकलती है। अगर शरीर बीमार है तो मस्तिष्क भी बीमार ही होंगे और सोच भी बीमार ही निकलेंगे। अतः स्वस्थ रहना मानवीय पूंजी के लिए आवश्यक है। इससे स्पष्ट हो गया कि स्वास्थ्य भी मानवीय पूंजी के घटक है। अब इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ऐसा माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अतः अच्छे सोच के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है। अब मानव पूंजी की जो लास्ट प्रमुख घटक है वो है शिक्षा।
बिल्कुल इसमें तो दो मत की बात ही नहीं है। शिक्षा का तात्पर्य होता है सीखना या सिखाना, ये शिक्षा होता है। अर्थात पढ़ना और पढ़ाना भी शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। तो इससे जब हम कोई चीज सीखते हैं या सिखाते हैं तो इससे बुद्धि विवेक जो हमारी होती है वो बढ़ती है। इसलिए शिक्षा को भी मानवीय पूंजी के अंतर्गत रखा गया है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। शिक्षा एक ऐसा घटक है जिसके द्वारा कई तरह के नए नए गुण, तरीके आदि मानव सीखते हैं। इससे मानव पूंजी में वृद्धि होती है। तो इस तरह से आपने मानव पूंजी के जो प्रमुख घटक थे उसको समझ गए और लिख भी लिए होंगे। अगर फिर भी थोड़ा सा भी कहीं डाउट है, कहीं सस्पेंस है, तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, जी। पहलू मतलब क्या होता है? पहलू मतलब होता है किसी भी काम में जो कोई एक भाग होता है ना, वह उसका पहलू कहते हैं। पार्ट कहिए एक तरह से, किसी का पार्ट ही उसका पहलू कहलाते हैं। चलिए, तो शायद अब आपको कोई समस्या नहीं है। वैसे हम अगले पॉइंट की ओर भी आज नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है। अतः आज की क्लास को